मजा आ रहा है ना। देख ली तूने न्यूज देखी? रुको पहले मुझे ये बता, तुमने न्यूज देखी? सारे यूनाइटेड फैंस बहुत एक्साइटेड होंगे, आज शाम में कोवेंट्री से खेलेंगे, ये वेम्बली एफए कप सेमीफाइनल, ये मैन सिटी को फेस करेंगे फाइनल में जाके। अरे पहले प्लेयर तो जुटा लो यार भाई, क्या मतलब। भाई मुझे समझ में नहीं आता, इनको कांच के दरवाजों में से फेंका जाता है बाहर, इनको पत्थर डुबाए जाते हैं। ये यहाँ पर दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं क्या? मतलब जो नया ट्रेनिंग सेंटर बनने की न्यूज़ चल रही है या फिर जो नया स्टेडियम बनने की न्यूज़ चल रही है, तो इनसे मलबा वगैरह उठवाया जाता है क्या? जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं आपके, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, कौन सी मेडिकल टीम है, क्या मेडिकल स्टाफ है, कौन डॉक्टर्स लेकर आए हैं? ये वो झोला छाप डॉक्टर्स नहीं होते जिनको कोई भी मतलब आपको बीमारी चाहे जो हो, ठीक है ना, वो जिनके पास रिक्शे वाले और आपके जो थोड़े से मतलब लेस फॉर्चुनेट लोग होते हैं आपके, जिनके पास इतनी ज़्यादा पैसा वैसा नहीं होता, तो वो चले जाते हैं भाई, कोने पे एक दुकान होती है उनकी, वो एक कुर्सी, उनके पास एक स्टेथोस्कोप होता है और बस हर हर बीमारी की दवा वही, उन्होंने लाल पीली हरी नीली गोलियां बना रखी हैं, वही दे देते हैं भाई। ऐसी डॉक्टर हमारे मुझे लग रहा है क्लब में बैठे हुए हैं, ऐसे हमारा मेडिकल स्टाफ है, इनको कुछ नहीं पता रहता कि किस प्लेयर को क्या दिक्कत हो रही है, अगर हो भी रही है तो ये असेस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई थी कि कैसे मेरे को लग रहा था कि भाई उसे दिक्कत है, और हमारे क्लब के डॉक्टर्स ने बोला अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खेल लेगा लौंडा। उसने वहाँ पे बार्सिलोना कांटेक्ट किया कि अपने पुराने डॉक्टर से ज़रा पूछ लूँ, और वहाँ पर उसने थोड़ा सा अपना मेडिकल स्कैन्स वगैरह भेजे, तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं भाई तुमको तो मसल टीयर हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। भाई कौन से झोला छाप डॉक्टर्स को उठा के लेकर रखा है पता नहीं है भाई। जेडन सेंचो जब तक थे यहाँ पर कभी फिट नहीं रह पाए, एलेक्सिस सैंचेज यहाँ पर थे कभी फिट नहीं रह पाए, कितने प्लेयर्स आए कितने प्लेयर्स चले गए जो कभी फिट रह नहीं पाए। मेसन माउंट इंजरी प्रोन प्लेयर, भैया धन्यवाद टेनहैग, धन्यवाद जॉन मर्टाओ, धन्यवाद जितने भी लोग हमारी मैनेजर बैठे हुए हैं। मैंने बोला था जब मेसन माउंट को साइन कर रहे थे, मैंने यही चीज़ बोली थी कि भाई इसको मत साइन करो, ये बहुत इंजरी प्रोन है, 1.5 साल से इसने फुटबॉल खेली नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो सुलेमानी कीड़ा काट रहा था ना, उस सुलेमानी कीड़े ने इन लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, पट्टी क्या बांध रखी, चुनूने काट रहे थे हमारे ज़्यादा, कि नहीं नहीं 55 मिलियन ऐसे कैसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम पे तो हमारे बाप दादाओं ने पैसा भाई गाड़ के मर गए वो, तो हमने वो खुदा हुआ खजाना जो था वो निकाल लिया और 55 मिलियन पे कर दिए चेल्सी को। मेसन माउंट इंजर्ड, अहमदाबाद बैठे बैठे इंजर्ड, और यहां पर आपके पास अब कामवाला जो कि आप अभी अकेडमी से प्रमोट करके लेकर आए थे वो भी इंजर्ड। तो पता है आज सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी हमारी? आज हम खेलेंगे हैरी मैग्वायर और खुदा के भरोसे ऊपर वाला रब रखा, तो आज वो सेंटर बैक पेयरिंग होगी। मुझे नहीं पता आज कैसेमीरो सेंटर बैक खेलेगा, मुझे नहीं पता आज स्कॉट मैकटोमने सेंटर बैक खेलेगा, मुझे नहीं पता कि आज यहाँ पर वैन बिसाका सेंटर बैक खेलेगा और एंटनी विंग बैक खेलेगा। मैं तो बस आज मैच बस वाइब पे इंजॉय करने के लिए बैठूंगा वॉचलों के ऊपर, क्योंकि लिटरली आई हैव गॉट जीरो होप्स। मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट, फॉरवर्ड्स गोल स्कोर नहीं कर रहे, और उसके बाद गाज किस पे गिरती है? इट इज एरिक टेन हैग। लेकिन हाँ अभी अपने मैच के बारे में बात करें, थोड़ा चेल्सी वाले मैच के बारे में बात करें, क्योंकि भैया फाइनल में मैनचेस्टर डार्बी हो सकती है। 121 साल तक मैनचेस्टर डार्बी नहीं हुई कभी एफए कप फाइनल में, और यहाँ पर अब 2 साल लगातार होने जा रही है अगर हम आज जीतते हैं तो। भाई चेल्सी को ना शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। मतलब हम जितने बेशरम है वो तो हैं भाई, चेल्सी के प्लेयर्स तो इतने बेशरम है। वहां थियागो सिल्वा रो रहा है सेमीफाइनल हारने के बाद, और पीछे ये मद्यूके अद्यूके बस इंजॉय कर रहे हैं भाई। चिलवेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मद्यूके को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके क्लब्स में ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए ना दोस्त, तो आपका क्लब ग्रो नहीं कर पाएगा। और चेल्सी और यूनाइटेड अभी एक ही कश्ती में सवार है बिल्कुल, और वो कश्ती में हो रखे हैं 10-12 छेद जो इन्हीं प्लेयर्स ने गोद गोद के किए हैं, और ये कश्ती डूबेगी आज नहीं तो कल पक्का डूबेगी, और अभी भी डूब सकती है। यहां पर आप देखो कि चेल्सी के प्लेयर्स जो इन्होंने बोर्ड ने साइन करके दिए हैं, निकोलस जैक्सन कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक लास्ट नाइट। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, जिसने गेम देखा है ना उसको पता है निकोलस जैक्सन ने कितना भर भर के हगा है भाई। दिस वाज दी आप बोलोगे वर्स्ट मैन सिटी परफॉर्मेंस आई हैव सीन इन अ लॉन्ग वाइल। मतलब ये टीम इतनी थकी हुई थी, जहां प्लेयर्स ना भाग पा रहे हैं ना गेम कंट्रोल कर पा रहे हैं। बॉल पोजीशन इन्होंने आज भी रखा, लेकिन जितने बार चेल्सी ने इनको ब्रेक पे ओपन किया है ना, कोई थोड़ा सा भी बेटर स्ट्राइकर होता, कोई थोड़ी सी भी बेटर टीम होती ना, सिटी की इस टीम को किल कर देती और यहां पर एफए कप से बाहर कर देती। लेकिन चेल्सी बीइंग चेल्सी, निकोलस जैक्सन बीइंग निकोलस जैक्सन, ओपन चांस मिस कर दिया 1v1, 2 हेडर मिस कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। इतना स्लो हेडर मैंने मतलब
स्लो मोशन ऐसा लगता है मैं ना 0.5 पे देख रहा हूँ, 0.5x पे ये पूरा गेम, जब निकलेस जैक्सन के पास बॉल जा रही है। इतनी खराब डिसीजन मेकिंग है भाई उस बंदे की। एंड चेल्सी हैव गॉट नो वन एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। और हाँ, रेफरी ने थोड़ी मदद कर दी भैया मैन सिटी की। एक तो भाई भाई वो कैसे पेनल्टी नहीं थी, कोई मुझे ये बताए वो कैसे पेनल्टी नहीं थी। आप जिस भी फुटबॉल फैन से पूछोगे ना, इवन सिटी फैन से पूछोगे ना, कि जिसको फुटबॉल की समझ है, वो तक बोलेगा भाई दे गॉट सेव्ड बाय द रेफरी। और पेनल्टी नहीं थी तो नहीं थी भाई, कॉर्नर भी नहीं दिया, डिफ्लेक्शन साफ दिख रहा है कि डिफ्लेक्ट होके गई है बॉल, भाई कॉर्नर तक नहीं दिया, सीधे उठा के उन्होंने कह दी गोल किक है। मतलब फुटबॉल में आपकी मैन सिटी के साथ जो फेवरिंग होती है, या आप किसी और क्लब के बारे में बोल दोगे, आईपीएल में मेरी टीम मुंबई इंडियंस, ठीक है ना, तो लग रहा है ब्लू जर्सी पहनने वाली सिर्फ एक ही टीम अनलक की है और वो है टीम इंडिया। बाकी सारी जितनी भी ब्लू जर्सी पहन के टीम खेलते हैं सबको कुछ ना कुछ फेवरिंग मिली जाती है। अब देखो, हाँ चेल्सी भी ब्लू जर्सी पहनती है, उनको नहीं मिली, वो बात अलग है। बट कमिंग बैक टू आवर गेम, अब देखो पता है हमें फाइनलिस्ट कौन है, हमारा मैन सिटी है। लास्ट ईयर भी हमारे साथ यही हुआ था, हम यहाँ पर जैसे तैसे ले देकर आपकी ब्राइटन को हराकर गए थे फाइनल में, याद होगा आपको, पेनल्टी शूट आउट में हम जीते थे। भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डेफिनेटली कोवेंट्री को अगर डोमिनेट करके नहीं हरा पाए तो थू है हमारी फुटबॉल पे। लेकिन जो टेनेक के ऊपर ब्लेम जाता है ना हर चीज़ का, कि टेनेक के आप फुटबॉल में ये नहीं है वो नहीं है, भाई अब कैसे कर ले वो, उसके पास ना लेफ्ट बैक है। अब मैं आपको इंजरी बताता हूँ कौन कौन सी हुई है हमारी अभी, जो हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। आपके पास पीछे चलूंगा मैं, यहाँ पे लूक शॉ अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइलर मलासिया अवेलेबल नहीं है, आपके पास जॉनी इवांस अवेलेबल नहीं है, आपके पास लिंडलॉफ अवेलेबल नहीं है, आपके पास राफेल वरान अवेलेबल नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद कमवाला अवेलेबल नहीं है। देन आपके पास मिडफील्ड में आते में आप देखोगे आमराबात अवेलेबल नहीं है, मेसन माउंट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद और कोई बचा है क्या मिडफील्ड में? स्कॉट मैकटोमने पता नहीं है भी कि नहीं है, भगवान जाने। स्कॉट मैकटोमने को भी चलो भारी मान लेता हूँ कि वो भी भारी है। देन आप बोलोगे विंग के ऊपर आपके पास नहीं, अमाद तो अवेलेबल है इस टाइम पे, और फॉरवर्ड में आपके पास एंथनी मार्शल नहीं है। तो आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो 10 है ना आपके, जिनको आप एक्चुअल में यूज करते हो रोटेशन पे या फिर रेगुलर टाइम पे, वो आपके पास है ही नहीं। तो ये टीम अगर अच्छा नहीं कर रही है, ये टीम अगर नहीं जीत रही है, तो उसमें टेन हैग बेचारा क्या करे। आपके पास जो लेफ्ट बैक नहीं है, वो जो राइट बैक है आपके पास, उसको आप लेफ्ट बैक खिला रहे हो, और हो सकता है वही आपका आज सेंटर बैक भी खेल जाए, भगवान जाने क्या होगा। सीडीएम प्लेयर पर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसके पैर जवाब दे चुके हैं। कैसेमीरो लास्ट ईयर तक कितना अच्छा खेल रहा था, लेकिन इस साल में आते हैं पता नहीं भाई कैसेमीरो के ऊपर किसने जादू टोना कर दिया। भाई कोई नींबू ईबू और हरी मिर्च वगैरह चाकू छुरी रखो उसके तकिए के नीचे यार, उसको नजर लग गई है, मैं सही बता रहा हूँ। पता नहीं भगवान जाने उसका तो हो क्या रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस, आई वोंट बी शॉक्ड अगर टेन हैग आज ब्रूनो फर्नांडिस को सेंटर बैक खिला दे, क्योंकि लिवरपूल वाले मैच में हमने आखिरी के 20-25 मिनट जो केओस मचाया था एफए कप में, हमने यही किया था, हमने ब्रूनो को ही खिलाया था सेंटर बैक। तो पता नहीं भगवान आज क्या हो। भाई देखो आज के इस प्रीव्यू में मैं टैक्टिक्स वैक्टिक्स तो मैं क्या डिस्कस करूं यार, कि कोवेंट्री ये करके हरा देगी, वो हरा देगी। कोवेंट्री थोड़ी सी भी समझदार होगी ना, हमारे डिफेंस को काउंटर में इतना इजीली बीट कर सकती है, क्योंकि हमारे अंदर वो चुल है कि हमें अटैक करना है। और अगर कोवेंट्री के अगेंस्ट आप काउंटर पे खेलोगे तो आपकी बहुत फजीयत होगी। भाई देखो आज चाहे गलीच फुटबॉल खेल लो, मैं कह रहा हूँ 10% पोजीशन रख के खेल लो, लेकिन प्लीज जैसे तैसे करके कोवेंट्री को तो हरा ही दो। फाइनल में हारेंगे सिटी से, कपड़े फटवा ले, नंगे हो जाए, चलेगा मुझे, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है टेन हैग भाई, जितनी भी फुटबॉल आती है, जो कुछ तुमने सीखा है, ठीक है ना, आईएक्स में रह के तुमने जब 20 वगैरह मैनेज की थी, जो भी तुमने सीखा है, एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज का मैच कोवेंट्री के अगेंस्ट गिरते पड़ते कैसे भी करके जितवा दो, मान जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि प्लेयर्स नहीं है भाई। सेंटर बैक पे खेलेगा कौन, टीम डिसाइड करने की बात आएगी तो मैं ऑप्शन ही सोच पा रहा किसको खिलाऊं मैं। अब देखो गोलकीपिंग में तो आपका ओनाना ही खेलेगा, और हम पे वो लग्जरी है भी नहीं कि हम यहाँ पर अपने बाइंदर को खिला दें। अब वहाँ पे पेप ने तो खिला दिया अपने स्टेफन ऑर्टेगा को, लेकिन हम नहीं खिला पाएंगे क्योंकि हमारे पास ओनाना ही इतना अच्छा नहीं है कि हम सेकंड चॉइस गोलकीपर खिला के करेंगे ही क्या। और बाइंदर की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कोई इतनी खास थी नहीं, जो एक मैच उनको मिला डेब्यू करने के लिए। राइट बैक पर आपका डेलो खेलेगा, सेंटर बैक पे आपका मैगवायर खेलेगा। अब इसके बाद कौन खेलेगा बैक फोर में, अब कौन खेलेगा? सेंटर बैक पे कैसेमीरो खेलेगा, सेंटर बैक पे आपका लेट्स से कि ये खेलेगा वैन बिसाका खेलेगा, तो लेफ्ट बैक पे कौन खेलेगा? क्या आपके यहाँ पर एंटनी खेलेगा लेफ्ट बैक पे, जो आपने लिवरपूल वाले गेम में खिला दिया था उसको आखिरी कुछ मिनटों में? बाकी मिडफील्ड में आपका अगर कैसेमीरो सेंटर बैक खेल रहा है तो आपके उसमें कौन खेलेगा पिवट रोल में? एरिक्सन को वापसी होगी, एरिक्सन को मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मेसन माउंट तो अनअवेलेबल है।
और अगर लेट्स से कि पिवट में आप खिला रहे हो ब्रूनो को, तो नंबर 10 कौन खेलेगा? क्या यहाँ पर अमाद खेलेगा नंबर 10? और उसके बाद आपकी विंग पे क्या आप यहाँ पर एंटनी को स्टार्ट दोगे, नहीं दोगे? गर्नाचो ने आपके अगेंस्ट गलीजपना कर दिया वहां पे ट्विटर पे जाके, तो क्या आप उसको सबक सिखाने के लिए बेंच पे डालोगे और एंटनी को राइट विंग पे स्टार्ट दोगे? और यहाँ पर आपका खेलेगा तो आपका रेस्मस हॉयलैंड, उसको डिलीवरीज मिलेंगी। भाई जब गोल करने की बात आती है दिमाग काम नहीं करता, जब गोल करने की बात आती है दिमाग काम नहीं करता कि प्लेयर्स कौन से होंगे जो स्टेप अप कर सकते हैं, कौन से होंगे प्लेयर्स जो कि गोल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोवेंट्री के अगेंस्ट 2-3 गोल से नहीं जीत रहे हो ना, तो भाई शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोवेंट्री इजी टीम है, कोवेंट्री इज प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल, उन्होंने अभी पिछले राउंड में भी अच्छी फुटबॉल खेल कर ही जीते वो इस राउंड में आने के लिए। बट डेफिनेटली भाई आज के गेम में सारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ है वो यही है। दिस इज द ओनली पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू सेल्वेज समथिंग फ्रॉम दिस सीजन, बिकॉज ये सीजन इतना ज्यादा शिट रहा है, इतना ज्यादा गंद रहा है। और एज अ मैनेजर भी अगर टेन हैग को अपनी जॉब बचानी है, अगर टेन हैग अगले सीजन में एंटर करते में ही स्टिल वांट्स टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई कुछ नहीं, मैं जीतने की बात भी नहीं कर रहा कि आप ट्रॉफी जितवा दो, रीच इनटू द सेमी प्लीज रीच द फाइनल्स ऑफ द एफए कप, ये वेम्बली की सेकंड ट्रिप हमें नसीब करवा दो। उसके बाद आप और बोर्ड बैठकर डिसाइड कर सकते हो कि आपने इस प्रोजेक्ट में जितने सीजन में इंजरी सफर की उसके बाद आपने यहां तक पहुंचा दिया टीम को, बहुत बड़ी बात है। टॉकिंग अबाउट चेल्सी जाते जाते तो मैं यही बोलूंगा भाई, पोचेटिनो को वक्त दोगे और राइट प्लेयर्स दोगे, पोचेटिनो कुछ कर पाएगा, क्योंकि फुटबॉल खराब नहीं खेली चेल्सी आज भी। दे क्रिएटेड इनफ अमाउंट ऑफ चांसेस जहां पर वो सिटी को बरी कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। बट आपके प्लेयर्स अगर इस एटीट्यूड के है ना, और यूनाइटेड और चेल्सी सेम दिक्कत सफर कर रही है, टू मैनी यंगस्टर्स एंड नॉट इनफ विल पावर टू सक्सीड एट द क्लब, और नॉट इनफ विल पावर टू बेसिकली टेक द क्लब आउट ऑफ दिस शिट होल, और उसको वहां रखो जहां पर वो रहना डिजर्व करता है। बाकी देखते हैं भाई, देखो मेरे एंड से तो मैं सही बताऊं, आई हैव गॉट जीरो होप्स कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बस यही है कि उम्मीद लगा रहा हूं कि जीत जाए टीम। बाकी देखते हैं शाम में रात में वॉच के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है। जुड़ना मत भूलना रात में वॉच के ऊपर, क्योंकि कॉमेडी शो होने वाला है पक्का, मैं तो गारंटी लेके कह रहा हूं भाई कॉमेडी शो होगा। अब तुम लोग आ जाना, साथ में बैठकर एंजॉय करेंगे, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर, कोल्ड ड्रिंक तुम लोग ले लेना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं फिर शाम में रात में, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।